ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, और संग तोड़ एक संग जोड़ो, भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं देखेंगे, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, वाणी में ताकत रहेगी। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही हम बच्चों को आत्मा भाई भाई का ज्ञान दे रहे हैं। तो बच्चे, आत्मिक रूप से आप भाई भाई हो और दैहिक रिश्ते से आप भाई बहन हो। इसीलिए सदा देह को न देखते आत्मा भाई को देखो तो दृष्टि बिगड़ेगी नहीं और वाणी में ताकत रहेगी, कहता बाबा। प्रश्न है, बाप बच्चों का कर्जदार है या बच्चे बाप के? बाबा कहते, तुम बच्चे तो अधिकारी हो, बाप तुम्हारा कर्जदार है। तुम बच्चे दान देते हो तो मैं तुम्हें 1 का 100 गुणा बाप को देना पड़ता है। ईश्वर अर्थ तुम जो देते हो दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व का मालिक बनते तो तुम्हें कितना फ्रॉक दिल होना चाहिए। मैंने बाबा को दिया, यह ख्याल भी कभी नहीं होना चाहिए। बाबा कहता कि बच्चे, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, क्योंकि तुम बच्चे अधिकारी हो और उस अधिकार का फल आपने जो 1 किया उसका मैं 100 गुना बना कर देता हूँ, क्योंकि मैं बाप हूँ। और तुम बच्चों को भी फ्रॉक दिल, जैसे बाप फ्रॉक दिल है ऐसे बच्चों को भी फ्रॉक दिल होना चाहिए। ऐसे ख्यालात नहीं आना चाहिए कि मैंने बाबा को दिया, ईश्वर को दिया, तो ये देने का हाथ दाता का है। तो ये देने का संकल्प भी अपने मन में नहीं आना चाहिए, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, भगवान ने हमें अडॉप्ट किया है, वही हमें टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। अपने पदमा पदम भाग्य का सिमरण कर खुशी में रहना है। भगवान ने स्वयं यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा हम बच्चों को अडॉप्ट किया है और हमें टीचर बन कर के पढ़ा रहे हैं। इससे पद्मा पदम भाग्य और कहाँ है? तो सदा बाबा कहता कि इसी खुशी में रहो। दूसरा पॉइंट है, हम आत्मा भाई भाई है, यह दृष्टि पक्की करनी है। देह को नहीं देखना है। भगवान से सौदा करने के बाद बुद्धि को भटकाना नहीं है। बाबा ने हमको आत्मा का ज्ञान दिया है और आत्मा की दृष्टि में रहो। आत्मा भाई को पक्का देखो, देह को नहीं देखो। तो ऐसी बुद्धि भगवान ने हम बच्चों को दी है। तो भगवान कहता है कि बच्चे, बुद्धि को भटकाना नहीं है। वरदान है, इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। बाबा कहता, इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति आप बच्चों को डबल रूप में प्राप्त है। एक बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा दैवी परिवार द्वारा संबंध। इस संबंध से सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और सहयोग सदा प्राप्त होता रहता है। तो आपके पास संबंध की भी शक्ति है। ऐसी श्रेष्ठ अलौकिक जीवन वाली शक्ति संपन्न वरदानी आत्माएं हो। इसीलिए अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। शिव बाबा खुद कहता है कि बच्चे, यह अलौकिक जीवन आपको डबल अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। एक तो बाप के द्वारा सर्व संबंध और दूसरा दैवी परिवार के द्वारा सर्व संबंध। तो यहाँ सर्व संबंध, निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी प्राप्त होते हैं। तो बाबा कहता है यह जीवन ही आपका वरदानी जीवन है। तो यह वरदानी जीवन वाले कभी अर्जी करने वाले नहीं बनते, वह राजी रहने वाले बनते, कहता बाबा। स्लोगन है, कोई भी प्लान विदेही साक्षी बन सोचो और 1 सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। बाबा कहता, कोई भी प्लान बनाना है तो विदेही साक्षी अवस्था में बनाओ और फिर प्लेन बनो, कहता बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा। शुक्रिया। ओम शांति। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। नशा ये है नारायणी, मन भावनी अव्यक्तवाणी, गीता है ये स्वयं भगवान की। दिन रात जिसे सिमरन मैं करूं, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। ये शिव के उचारे ब्रह्मा को बेहद प्यारे, ये मुरली है अमृत का सागर। लगन से बड़ी इसका गान करूं, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। ये